नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। उनके ट्रांसफर को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट की तरफ से नया फैसला आ चुका है। ट्रांसफर 15 से होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही जो शिक्षा विभाग के लिए ट्रांसफर की पॉलिसी है वो अलग से रहेगी और पर हर साल की तरह इस साल भी ट्रांसफर का इंतजार कर रहे कर्मचारी और शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए बड़ी राहत की खबर जल्द ही मिल जाएगी। शुभ समाचार है। मध्य प्रदेश कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर मोहन यादव कैबिनेट में चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान 15 से ये ट्रांसफर शुरू किए जाएंगे। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। कैबिनेट बैठक में अगली कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल सकती है और तबादला नीति जारी होगी। तबादला 15 से खुल सकते हैं। सीएम सख्त हैं। मैं तो कह चुका हूँ कि फिर क्यों नहीं आई तबादला नीति। राजपूत बोले कि स्वैच्छिक ट्रांसफर की सीमा बढ़े, बहुत आवेदन आते हैं। इस पर विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। भोपाल से खबर है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 के लिए तबादला नीति को जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलने वाली है। इसका प्रस्ताव तकरीबन तैयार हो गया है। संभावना है कि 15 मई से 1 माह के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हट सकता है। सभी विभागों के लिए बन रही तबादला नीति से स्कूल शिक्षा विभाग को पूरी तरह से अलग किया जाएगा, यानी उनकी पॉलिसी अलग से आएगी। पहले तबादला नीति में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग की प्रस्तावित नीति में ही इसका जिक्र होगा। इस बीच मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जब पहले इस बारे में बात हो चुकी है कि तबादला नीति को जल्द लाया जाए, तो फिर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है। इसे जल्दी लाओ। मेरे पास कई आवेदन आते हैं, उन्हें A+ की टिप के साथ मैं भेजता हूं, लेकिन कई मौकों पर अलग अलग मत भी आ जाते हैं, लिहाजा ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसलिए तबादला नीति से प्रतिबंध हर साल कुछ वक्त के लिए निकाला जाएगा। आप लोग मंत्री व प्रभारी मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि तबादला करते समय सभी के साथ न्याय हो। इससे पहले कैबिनेट में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, स्वैच्छिक ट्रांसफर की सीमा को बढ़ाना चाहिए। इस श्रेणी में विधायकों को मिला लें तो काफी आवेदन होते हैं। यदि 200 का कैडर है तो 20 तबादले हो पाते हैं। खास तौर पर शिक्षा विभाग में बड़ा कैडर है और सबसे ज्यादा दबाव यहीं पर होता है। राजपूत की बात का स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने समर्थन किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शिक्षा के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी जोड़ने की बात यहाँ पर कही है। तो ट्रांसफर को लेकर, तबादला नीति को लेकर अब तक का ताजा अपडेट है। अब ऐसे बना ट्रांसफर का जो गणित है उसको समझिएगा। साल 2025 के तहत स्वैच्छिक तबादलों के लिए अलग से कोई कोटा तय नहीं किया गया था। ये कुल निर्धारित तबादलों के प्रतिशत में ही शामिल यहाँ पर किया गया था, जिसमें हर विभाग में कुल कैडर के स्ट्रेंथ के आधार पर तबादलों की सीमा तय की, जिसमें 200 तक के जो कैडर थे उसमें 20%, 201 से 1000 15%, 1001 से 2000 तक 10% और 2000 से ज्यादा वाले संवर्गों को 5% आवंटित किया गया था। इसमें आप देखेंगे कि इसी सीमा के भीतर प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादले 50-50 के अनुपात में किए जाते हैं। अब मंत्री इस प्रतिशत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से पॉलिसी तैयार की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की अलग पॉलिसी तैयार हो चुकी है। इसको कैबिनेट में जल्द लाया जाएगा और उसके अनुसार ट्रांसफर यहाँ पर होंगे। साथ ही जिनकी जनगणना में ड्यूटी लगी हुई है उनके ट्रांसफर अभी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होंगे, आगे होंगे, लेकिन फिलहाल 2027 मार्च 2027 तक उनके ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। उनके लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। तो जो भी जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।